कई बार ऐसा होता है ना कि लाइफ के कुछ मोमेंट्स को, कुछ सिचुएशंस को हम ठीक तरीके से वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वी आर जस्ट सरप्राइज एंड लेफ्ट वंडरिंग कि एक्चुअल में हुआ क्या। आर्सेनल वर्सेस मैन यूनाइटेड का जो मैच हुआ है ना दोस्तों, वो इस चीज़ का प्राइम एग्जांपल है। व्हाट एन अमेजिंग एंड इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस बाय मैन यूनाइटेड वंस अगेन। एंड माइकल कैरिक ने तो लिटरली प्रीमियर लीग में आते ही कहर मचा दिया। आई विल ट्राई कि इस मैच को ठीक तरीके से समराइज कर पाऊँ, सो लेट्स स्टार्ट। गोइंग इनटू द गेम, आर्सेनल की स्टार्ट काफ़ी अच्छे तरीके से हुई थी। दे वर हाई ऑन इंटेंसिटी, हाई ऑन प्रेस, एंड इवन इफ अगर वो बॉल लूज कर रहे थे तो देयर प्लेयर्स वर एबल टू रीगेन इट वेरी मच क्विकली। एंड आई गेस 12-13 मिनट तक तो उनके ऑलमोस्ट 22 पासेस थे इन द फाइनल थर्ड। यहीं पे अगर हम लोग यूनाइटेड की बात करें तो देवर इन अ काइंड ऑफ लो ब्लॉक सेटिंग, एंड वो आर्सेनल को अपने डिफेंस पेनिट्रेट नहीं करने दे रहे थे। 29th मिनट पर बट एक क्रॉस आता है फॉर आर्सेनल इन द पेनल्टी बॉक्स, एंड लिजांड्रो मार्टिनेज से वहाँ पर एक गलती होती है माइनर सी, कि वो उसको ठीक तरीके से क्लियर नहीं कर पाते। इट वॉज बेसिकली अ मिस किक एंड आर्सेनल आर इन टू द लीड सडनली। ऑल्दो ये गोल हाफ चांस पर पे आया था, बट उस टाइम पर तो देख करके यही लग रहा था कि यस, आर्सेनल हैड अ होल्ड ऑफ द गेम। जस्ट उसके 8 मिनट बाद ही a massive lapse of concentration happens from Zubimendi, एंड एम्बुएमो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। एंड आर्सेनल ने जो भी अभी तक बिल्डअप किया था ना, जो भी स्टैट पैडिंग करी थी अगेंस्ट यूनाइटेड, पूरी की पूरी वैनिश हो गई 1 सेकंड के अंदर अंदर। विद इन 5 मिनट्स आफ्टर द स्टार्ट ऑफ सेकंड हाफ, डोरगू के पास बॉल आती है फ्रॉम ब्रूनो एंड ही जस्ट फायर्स इट इन द गोल। टॉप बिन फिनिश थी, एंड डेविड राय के पास लिटरली कोई चांस ही नहीं था कि वो शॉट को सेव करे। एंड इतने देर से जो मैच हमें लग रहा था ना कि आर्सेनल के फेवर में जा रहा है शायद, इट सडनली गॉट वाइड ओपन। आर्टेटा ने इसी चीज़ को देखते हुए कुछ चेंजेस करने का ट्राई किया अपने टीम में, सो ही डिसाइडेड टू ब्रिंग ऑन 4 सब्स्टिट्यूट्स ऑल एट वंस, एंड इवन साका वाज ट्रैकिंग ऑल द वे बैक फ्रॉम द फ्रंट लाइन। सो इट जस्ट शोड कि आर्सेनल वर स्टिल गोइंग एट इट। एंड आर्सेनल का गेम हो एंड कॉर्नर से गोल ना आए, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। 84th मिनट में दे गेट वन, एंड दे स्कोर द गोल एंड दे लेवल द गेम अप अगेन। ऑल्दो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी गोल के पास, लेकिन मिकेल मेरिनो समहाउ गॉट द बॉल ओवर द लाइन। एंड आर्सेनल के सेकंड गोल के बाद ना ऐसा लग रहा था कि दिस विल बी इट, द मैच विल एंड अप इन अ 2-2 ड्रॉ। बट कोनिया, उस बंदे के अलग ही प्लान्स थे। इन अ काउंटर अटैक मेड बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड, ही गेट्स द बॉल एंड बिना ज़्यादा सोचे ही कर्व्स द बॉल इन, एंड इतने टाइट स्पेस में दैट टू, एंड स्कोर्स एन एब्सोल्यूट मैडनेस ऑफ अ गोल। लाइक हमला इतना अचानक हुआ होगा ना कि आर्सेनल के डिफेंडर्स को प्रोसेस ही करने का टाइम नहीं मिला वो उस चीज़ को। And the match finally ended with United winning by 3 goals to 2. And I guess United ने literally 9 साल बाद आर्सेनल को हराया है in their own home stadium, that is the Emirates Stadium, and I think that is definitely a record broken after so long. अगर हम पूरे मैच के स्टैट्स की भी बात करें ना, तो आर्सेनल वर क्लियरली द फेवरेट्स, बट यूनाइटेड वर मोर क्लिनिकल, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट रियली मैटर्स। बिकॉज आप कितने भी पासेस कर लो, आप कितनी ही अच्छी फुटबॉल खेल लो, इफ़ यू आर नॉट टेकिंग योर चांसेस प्रॉपरली, देन यू आर नॉट गोना विन। ऑल्दो आगे आने वाले जो मैचेस होंगे फॉर यूनाइटेड वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, बिकॉज ऐसी टीम्स जो कि लो ब्लॉक में खेलती हैं, स्पेशली द टीम्स इन द मिड टेबल, उनके अगेंस्ट माइकल कैरिक की क्या स्ट्रैटेजी होती है, दैट विल बी अ थिंग टू लुक आउट फॉर। ऑल्दो नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम मैन यूनाइटेड, आई थिंक उनकी टीम को एंड माइकल कैरिक को एज वेल बहुत अच्छा हेड स्टार्ट मिला है। नाउ थोड़ी सी ला लीगा की बात कर लेते हैं। बोथ रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना हैव वन देयर रिस्पेक्टिव लीग मैचेस। Real Madrid won 2-0 against Villarreal. Both the goals were scored by Mbappe, and definitely उसने जो penalty मारी है ना, that was funny as hell and interesting, and I think he definitely rage baited Brahim Diaz and showed him कि ऐसे मारी जाती है पनिंग का। यहीं पे बारसा है 1-3 अगेंस्ट ओविएडो, एंड अगर हम उनके फर्स्ट हाफ के परफॉर्मेंस को समराइज करने की कोशिश करें ना, सो इट वाज काइंड ऑफ अ लैक लस्टर परफॉर्मेंस, बिकॉज अगेन पेड्री वाज नॉट देयर एंड इट वाज वेरी मच विजिबल इन देयर गेम प्ले, विच वाज सीमिंग अ बिट स्लो। ऑल्दो दे इम्प्रूव्ड अ लॉट इन द सेकेंड हाफ, एंड बारसा के शुरू के जो 2 गोल्स थे, दे केम ड्यू टू द डिफेंसिव एरर्स मेड बाय द ओविएडो डिफेंडर्स। लेकिन अगर हम लोग थर्ड गोल की बात करें स्पेशली, इट वाज अ प्योर इंडिविजुअल ब्रिलियंस बाय लमीन यमाल। व्हाट एन अमेजिंग वॉली ही स्कोर्ड इनसाइड द पेनल्टी बॉक्स, एंड ही नेवर फेल्स अस टू सरप्राइज यार। कुछ ना कुछ स्पेक्टेकुलर वो कर ही देते हैं जिस भी मैच में वो खेलते हैं। Hansi Flick, on the other hand, was perfectly managing the minutes of his players, and important भी है यार, because हर 3 दिन बाद आपके एक मैच हो रहे हैं, so it's essential to protect your crucial and important players.
And with this, Barcelona are again back at the top of the table in the La Liga, just 1 point ahead of Real Madrid. So I think कि La Liga is well and truly alive, दोस्तों.